Now I'm going to start the cross multiplication method. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए वी आर हैविंग टू इक्वेशंस. नाउ फर्स्ट स्टेप, आपको हमेशा राइट हैंड साइड में इक्वल टू के बाद ज़ीरो रखना है. ओके तो कैसे करोगे? सो विल शिफ्ट दिस 5 and 8 towards the left hand side. So the equation will be now 2x plus y minus 5 is equals to 0. 3x plus 2y minus 8 is equals to 0. तो पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा राइट हैंड साइड पे इक्वल टू ज़ीरो होना कंपलसरी है. उसके बाद ही तुम्हें ये मेथड अप्लाई करना है. ओके सो विल मार्क इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, हमें इस वे में लिखना है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1. ये 1 क्यों लिया? क्योंकि हमारे जो इक्वेशन है यहाँ पे दो वेरिएबल है. एक वेरिएबल x है इसलिए मैंने x लिया है, यहाँ पे y है इसलिए मैंने y लिया है, और जो थर्ड टर्म है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसलिए कांस्टेंट टर्म के लिए हमने 1 लिया है. ओके तो अब ये इंपॉर्टेंट है. ये लिखने के बाद अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड बेस्ट ये रहता है कि आपको ये स्टेप फॉलो करना है. अब मैं x के लिए लिखने जा रहा हूँ. सो x के नीचे अगर मुझे लिखना हो तो मैं पहले x वाला वेरिएबल को या फिर x वाले टर्म को हाइड कर दूंगा. तो अब जो भी वैल्यू रहा है अलॉन्ग विथ दिस साइन आपको एग्जैक्ट लिखना है, यानी कि कोएफिशिएंट लिखना है. तो पहला कोएफिशिएंट क्या है? 1, और ये दूसरा कोएफिशिएंट क्या है? 2. तो 1 2 और दूसरा क्या रह गया? -5 -8. अब y के लिए कैसे करोगे? तो हमेशा याद रखना यहाँ पे जो एंड होता है, ठीक है, वहीं से नेक्स्ट में कंटिन्यूएशन आता है. तो -5 -8. तो y के लिए मैंने हाइड कर दिया. -5 -8 ऑलरेडी आ चुका है, तो बाकी क्या रहा? 2 and 3. अब नेक्स्ट कौन सा टर्म है? ये कांस्टेंट टर्म है. तो कांस्टेंट टर्म के लिए कांस्टेंट को हाइड करूंगा, बट हमें पता है कि 2 और 3 कंटिन्यूएशन में ही आएगा. सो 2 3. बाकी क्या रह जाता है? 2 3 तो मैंने लिख दिया, 1 and 2. इससे हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू लिखना है यहाँ पे लोअर पार्ट में वो हमें मिल गया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है यानी ऊपर वाला जो पार्ट है विल कीप एज इट इज x y एंड 1, बट डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट माइनस, 2 ब्रैकेट माइनस, इन बिटवीन माइनस. ये पहले लिख देना है, राइट. अब मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखूँगा. तो पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे आएगा. ओके सो व्हाट विल डू, 1 इंटू -8. ऐसे करने से कभी भी एरर नहीं आएगा. 2 इंटू -5 -10. -5 इंटू 3 -15. -8 इंटू 2 -16. एंड 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 3 इज. अब मैं नीचे वाले का ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ. -8 माइनस माइनस +10. y -15 +16. 1 4 -3. इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? x 2 y 1 एंड 1/1, राइट. ये आया x/2 y/1 एंड 1/1. अब हम क्या करेंगे? ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. सो विल ट्राई टू कंपेयर दिस वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो 1/1 विल बी 1, और वैसे ही दूसरा वाला वेरिएबल को विल कंपेयर विद आवर कांस्टेंट टर्म. सो ऑलवेज यू हैव टू कंपेयर विद द नेक्स्ट टर्म. ओके तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1. तो दिस इज द वे टू सॉल्व अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि हमने क्या किया है. फर्स्ट स्टेप, पहले तो राइट हैंड साइड में इक्वल टू ज़ीरो होना कंपलसरी है. ओके उसके बाद x y 1, फिर x चाहिए तो x को हाइड करो, y चाहिए तो y को हाइड करो, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हाइड करो. और ये याद रखना कि कंटिन्यूएशन में रहता है. बस उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड विल गेट द आंसर. आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ we are going to apply a cross multiplication in this equation. Now what is the question? 2x plus 4y is equals to 5xy. 2x plus y is equals to 2xy. Now पहला स्टेप जो मैंने कहा था
कि आपको हमेशा राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 रखना है। ये स्पेशल चीज़ आपको ध्यान रखना है इन द केस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो योर इक्वेशन विल बी नाउ 2x प्लस 4y माइनस 5xy इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y माइनस 2xy इक्वल्स टू 0। हो गया। राइट हैंड साइड पे इक्वेशन 1 एंड 2 लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। पहला स्टेप x, क्योंकि x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है, तीसरा xy वेरिएबल है। अगर सिर्फ कांस्टेंट नंबर होता तो मैं 1 लिखता, यहाँ पे वेरिएबल xy है इसीलिए मैं यहाँ पे भी xy लिखूंगा। तो वेरिएबल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ये जो ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या लिखना है। अब आता है, अगर हम x वाले टर्म को लिखते हैं तो x वाले टर्म को हमें हाइड आउट करना होगा, राइट। तो अगर मैं x वाले को हाइड आउट करता हूँ तो क्या बाकी रहता है, 4 एंड 1। तो साइन के साथ लिखना है 4 एंड 1। तो हमेशा याद रखना जो पहला वाला होता है वो हमेशा इसका लास्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा y वाले वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे अभी बाकी रह गया ना, 4 1 हुआ, तो नेक्स्ट विल बी -5 -2। दिस वैल्यू इज लेफ्ट आउट टू राइट। नाउ वी नो दैट देयर इज अ कंटिन्यूएशन इन नेक्स्ट टर्म, सो -5 -2 नहीं समझ में आ रहा है तो y को हाइड करो, उसके नेक्स्ट वाले को हमेशा पकड़ना है, राइट साइड पे ध्यान देना है। -5 -2 लिखा एंड देन नेक्स्ट विल बी 2 2। तो ये 2 2 अगेन कंटिन्यूएशन में आएगा। इफ यू वांट टू वेरीफाई ये x y में इसे हाईलाइट करो। तो पहला वाला टर्म कौन सा रहता है, 2 2 4 एंड 1, 2 2 4 एंड 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी राइटिंग 2 ब्रैकेट्स एंड इन बिटवीन माइनस। सो x 2 ब्रैकेट माइनस y 2 ब्रैकेट माइनस xy 2 ब्रैकेट माइनस बीच में। ओके, अब स्टार्ट हमेशा यहाँ से करना है। 4 -2 दैट इज -8 -5 -10 -4 2 एंड 4 2 ज़ा 8 लिख दिया ये। अब डिनोमिनेटर में से ब्रैकेट्स रिमूव कर देना है। x -8 + 5 y -10 + 4 xy 2 -8। Now we'll solve this part. So it is x -3 y -6 and this one will be xy -4. Done? सॉरी यहाँ पे 6 आएगा -6। अभी मैंने आपको क्या कहा था इसके पहले वाले स्टेप में इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट वॉट एवर द वेरिएबल यू हैव टू कंपेयर विद द लास्ट वन। ओके, सो x upon -3 will be equals to xy by -6, y by -6 is equals to xy by -6। अब हम क्या करेंगे, विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर देखो कैंसिलेशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज वो दिखा नहीं। x upon -3 -y upon -6 xy upon -6। I have compared it, I have done the cancellation over here. So what we'll do, अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, x gets cancelled, y gets cancelled, बाकी क्या रहता है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे 1 upon -3 y upon -6। We have to find the value of y now. So y will be -6 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आएगा। So 3 2 ज़ा 6, so y value will be equals to 2 and here x इधर है, so 1 upon -6, so -6 ऊपर चला जाएगा, नीचे भी -6, so x is equals to 1। So this is the answer and this is the method of cross multiplication. In this way you have to apply in all the questions of cross multiplication. हमेशा याद रखना है कि 2 स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 और x y और कांस्टेंट टर्म या फिर वेरिएबल है तो उस हिसाब से लिखेंगे और 2 ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन। बस ये 3 स्टेप में पूरा कंप्लीट। ओके फाइन, थैंक यू।